ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूतना अपनी वास्तविकता को छिपा करके आई है। वास्तव में पूतना कौन है? राक्षसी। वास्तव में पूतना कौन है? अपवित्र। वास्तविक में पूतना कौन है? जैसा दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। अपनी वास्तविकता छुपा करके पूतना आई है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। और वास्तविकता दिखाने वाले के प्रति ठाकुर जी का स्वभाव क्या होता है देख लो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी उसके लिए 2 भुजा, और पूरी व्यवस्था अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें, तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, ऊपर 7 छिद्र हैं। मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं। जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ, और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ आप तो सब जाने थे, आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोल रहा हूं जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ, आप कृपा करो। मैं अधम हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत। एक भाव में गाया करता हूं श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। वहां तो खड़े होके नहीं गा सकता, पर यहीं से सुना दे रहे हैं। हे नाथ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न पंडरीनाथ भगवान
कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। मिले सब लोग गाओ। कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, वो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ऊपर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं श्री पांडुरंग भगवान की। अच्छा, ये पद मैं आप सबकी ओर से गा रहा हूं। हम धन्य हुए हैं पंढरपुर आकर के। अब पता नहीं इसके बाद कब आना होगा, कौन कथा कराएगा, कौन बुलाएगा पंढरपुर। अपने आप ही दर्शन करने आ जाएं तो अच्छा है। बाकी कथा के लिए इतनी दूर कोई व्यवस्था बनावे, ये तो कोई ठाकुर जी की अनुग्रह होगा तो ही संभव होगा। जय हो। पर श्री पंडरीनाथ भगवान, मेरा तो आदत ऐसी कि तीर्थों में, धामों में श्री हरि भक्त परायण पूज्य श्री विष्णु महाराज कबीर हमारे मध्य पधारे हैं। आपके चरणों में प्रणाम। हरि भक्त परायण श्री अभय महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। आपको भी बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन सब के रूप में भैया यही समझो कि श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे हैं कथा में। वो स्वयं चल के आ गए तो फिर हम लोग उनको खींच लेंगे। कोई अपनी गाड़ी में लेके भाग जाएगा, कोई अपनी फ्लाइट में बैठा के भाग जाएगा, मैं अपने वृंदावन ले जाऊंगा। आ गए तो
इसलिए स्वयं तो नहीं आ रहे हैं पर अपने स्वरूपों को ही भेज रहे हैं। महाराज जी पधारे, बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि नाथ इस बार तो आपने कृपा की, हमको बुला लिया, मुझे सौभाग्य दिया कथा सुनाने का, आप सबको सौभाग्य दिया कथा यहां बैठ के सुनने का। अब पता नहीं कब पंढरपुर कथा सुनाने आएंगे। दर्शन करने तो आएंगे ही, वो तो कहीं ना कहीं से बहाना निकाल के हम आ जाना है हमको, पर पता नहीं कथा करने अब कब, इतने दिन रुकने कब आएंगे। इसलिए ठाकुर जी से अभी प्रार्थना करके जा रहे हैं। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, हाँ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे। भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे, पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे, पार हो हड़ताल बजा के गाओ। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, 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 हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी जय विठ्ठलाचा. जय श्री राम। तो पूतना से दो बातें सीखो। क्या सीखो? पहली बात तो कभी किसी के भजन में वादक बन करके मत जाओ, नहीं ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे। और दूसरी बात हमने पूतना से ये सीखी कि अपनी वास्तविकता को छुपा करके मत जाओ, जैसे हो
हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं आपका हूं, चाहे काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ऊंचा हूं, छोटा हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं नाथ, आप मुझे छोड़ो मत। पता आपको ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या लगता है? जब वैष्णव जाकर के ये कहता है कि नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। एक बार पंडरीनाथ भगवान के सामने जाके कहिए, हम आपके हैं, हम नाथ आपके हैं, मैं आपका हूं। उसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा है तो फिर मेरे हिसाब से रहेगो, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहेगो। तो पूतना से ये दो चीजें हमको सीखनी है कि ये कार्य नहीं करना भगवान के सामने जाके, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने उसको देखा नहीं। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके पयोधर को पीना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उसके विष को पिया, उसके बाद दुग्ध को पिया, उसके बाद उसके रसतत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सब पीते हुए अंत में प्राण पीने प्रारंभ किए। प्राण शमम रोष शमन वितो पिबत। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने इतने कसकर के पकड़ा है कि दूर ही नहीं कर पा रही है। अंत तो गत्वा, भगवान ने उसके प्राण पी लिए। और जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण निकलते ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। और जैसे ही वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा। बोले हाँ ये है तेरा रूप, बन के आई लक्ष्मी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, मृत्यु के समय पर उसका असली रूप आ जाता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृतक शिला पर सब भयभीत ही लगते हैं। कितना भी रूपवान क्यों ना हो, कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मृतक शैया पर हर व्यक्ति भयभीत लगता है, कोई सुंदर नहीं लगता। कई बार कोई चला जाए तो 2-4 दिन तक उसका मृतक का जो स्वरूप था वो अगर चिंतन में आता है तो नींद और उड़ जाती है, इतना भयावह लगता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ जाई हैं। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाई हैं। जा प्रियतम सो, ये इतनी अच्छी पंक्ति है सूरदास जी की। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, उसकी मृत्यु के बाद बोले सो देख डर जाई हैं, मन पंछी उड़ जाए। तो मृतक अवस्था में सब अपने वास्तविक रूप में आते हैं। ये हमारा बनावटी रूप है जो अभी जीवित अवस्था में है। इसमें हम सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि हम सुंदर हैं, बताते हैं कि हम सुंदर हैं, हमारा स्वरूप सुंदर नहीं है। मृतक अवस्था में कैसे विचित्र भयभीत हो जाते हैं। पूतना तो पहले से ही भयभीत थी, भयाभय थी, और भगवान ने जैसे उसका मृत्यु की प्राण खींचे तो और भयभीत होकर के प्रकट हुई। तब ठाकुर जी ने उसको देखा और भगवान की दृष्टि पड़ते ही उसकी जैसे ही मृत्यु हुई तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आहा, कितने दयालु ठाकुर जी। हमको कोई गाली दे दे और कोई चौथा व्यक्ति आके बता दे तुमको 2 लोग गाली दे रहे थे, हम डंडा लेके ढूंढने जाते, क्यों रे तेने मुझे गाली दी। और यहां पूतना तो घर में घुस के मारने आई है, तो ठाकुर जी उसको सदगति प्रदान कर रहे हैं, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो गति मां यशोदा को मिलनी चाहिए।
अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। कितने दयालु ठाकुर जी, हमारे साथ इतनी सी भूल कोई कर दे तो उसको न देखने की कसम खा लेते हैं हम लोग। इसने ऐसा किया, इसको देखूंगा नहीं मैं। और यहां ठाकुर जी को षड्यंत्र बनाकर के मारने आने वाली पूतना, उसको मार तो दिया ठाकुर जी ने, पर गति कौन सी प्रदान की? वैकुंठ। और वैकुंठ भी नहीं, वैकुंठ में यशोदा मैया के लिए जो रिजर्व्ड स्थान था ठाकुर जी ने वो दिया पूतना को। यहां पर प्रश्न उठाया देवताओं ने, ये क्या किया भगवान आपने? पूतना को आपने, ठीक है, उसको मार करके स्वर्ग भेज देते, उसको मार करके किसी अन्य लोक में भेजते, पहले तो आपने वैकुंठ भेज दिया। देखिए एक बात क्लियर कीजिए अपने मन में, स्वर्ग जाना और वैकुंठ जाना ये दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग में व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, आपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के अनुसार आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही आपके पुण्य आपने भोग लिए स्वर्ग में, धक्का दे देंगे नीचे, जाओ चलो दोबारा पुण्य कमा के लाओ। हम आप सब लोग पृथ्वी पर जन्मे हैं, हम जरूर स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग या नरक में से ही कहीं से आए हैं हम लोग। नरक जाते हैं तो वहां पाप काटे जाते हैं, पाप काट करके कहा जाता है अब जाओ दोबारा से जन्म लो और पुण्य करो और श्रेष्ठ पुण्य करके स्वर्ग जाने का प्रयास करना। और स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भोग भोगने के बाद वहां से भेज दिया जाता, यहां रहना है तो दोबारा पुण्य कमा के आओ। वैकुंठ का कॉन्सेप्ट अलग है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता, क्षमा कीजिएगा। जिसने बहुत पुण्य किया है, दान किया है, वो वैकुंठ नहीं जाता। भगवान कहते हैं वैकुंठ के लिए पुण्य आवश्यक है, पर पुण्य यदि रहेगा ना अंदर तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। यहीं पर रहते हुए अपने उपस्थित भोगों को भोगते हुए पुण्य क्षीण करो। बड़ा विषय है पुण्य और पाप कैसे क्षीण करने हैं। अगर किसी की समझ आ जाए तो छोटे में बताऊं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं और परोपकार करने से, दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं। पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं, तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और या फिर भजन करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता। देवता बोले आपने इसको वैकुंठ भेज दिया, और वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें भी आपने वो कैटेगरी दी जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। क्यों नाथ? ठाकुर जी की दयालुता देखो। देवता कहते हैं उसका नाम अच्छा था, बोले पूतना नाम अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं, वो है पूतना। बोले काम अच्छा था, बोले लोक बालघनी, बालकों को मारती है, ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं। तीसरा जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। चौथा भोजन अच्छा होगा, बोले रुधिरासन, खून पीती है। भगवान के पास आने का उद्देश्य अच्छा होगा, बोले जिघांक्षयापि हरे, भगवान को मारने गई थी तब भी भगवान ने उसको सदगति क्यों प्रदान कर दी? तो भगवान कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले पूतना भली अशुद्ध है, पूतना भली राक्षसी है, पूतना भली सब अवगुण थे उसमें, पर जब वो मारने आई तो मारते समय उसने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया, उसका स्तन मुख में लेते ही मुझको दया आ गई। देखो कितने वात्सल्य भाव से मुझको मारने आई है, और ये वात्सल्य का एक क्षण का स्वभाव मेरे चित्त में प्रकट हुआ और मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी।
ताली क्यों बजाई आपने? समझ में आई बात तो बजानी थी, समझ में ही नहीं आई तो क्यों बजाई? ताली किस बात पे बजनी थी पता है? आपके पूरे जीवन में 1 सेकंड का आपका भाव ठाकुर जी को प्रिय लग गया तो ठाकुर जी वैकुंठ दे देते हैं। पूरे जीवन यदि प्रिय भाव से रहोगे तो ठाकुर जी क्या प्रदान करेंगे? अब बजाओ ताली। पूतना ने पूरे जीवन गलत काम किया, पर एक क्षण के लिए। अच्छा, एक इसमें हमारे नाना जी एक बात कहते थे, माताएं सब यहां विराजमान हैं, सबको प्रणाम। बालक को दूध पान कराना, अपने पयोधर का पान कराना, यह सामान्य बात नहीं है। बालक के प्रति जब मां के चित्त में वात्सल्य भाव आएगा तभी दुग्ध प्रकट होगा, नहीं तो नहीं प्रकट हो सकता। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से देखा है, एक क्षण के लिए। नहीं तो पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट ही नहीं हो सकता। वात्सल्य भाव जब उमड़ता है, अपने बालक के प्रति जब बहुत प्रेम उमड़ता है ना मां का, और उसके मन में भाव आता है भूखा है, उसको कुछ पान कराएं, तभी पयोधर दुग्ध युक्त होता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट होने का मतलब क्या है? एक क्षण के लिए, क्योंकि यहां लिखा है ठाकुर जी ने दूध पिया है, तो दुग्ध प्रकट हुआ, इसका मतलब एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखा है। और वह एक क्षण का वात्सल्य भाव ही ठाकुर जी को इतना प्रिय लग गया, स्तनम दत्वाप सदगतिम। बात इसकी हो रही है कि एक क्षण का भाव ठाकुर जी इतने भाव से स्वीकार करते हैं। पूरे जीवन कोई भाव प्रदान करे तो ठाकुर जी उसको क्या प्रदान करेंगे? हमारे मन में तो यही आता है कि ठाकुर जी एक क्षण के भाव से प्रसन्न होते हैं तो वैकुंठ देते हैं, और जब जीवन भर के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं को देते हैं, खुद को दे देते हैं। जैसे पुंडलीक को दे दिया, जैसे नामदेव जी को दे दिया खुद को, जैसे मीराबाई को दे दिया खुद को, जैसे जनाबाई को दे दिया, सक्कूबाई को दे दिया, खुद को प्रदान कर दिया।